जय श्री राम भाई सबने। आज हमारा व्लॉगिंग का तीसरा दिन है। तो कल से ही बारिश हो रही थी, तो सुबह उठ के जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मौसम बहुत सुहाना था, आसमान साफ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसी के बीच हम भी तैयार होने लग जाते हैं स्कूल जाने के लिए। और नहा धो के हम वापस आके कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं। अभी हमने हेयर कॉम नहीं किए थे तो कुछ ऐसे लग रहे थे। तो इसी बीच खाना खाने चले जाते हैं और नीचे खाना खाने के बाद जो है आज बाइक नहीं स्कूटी को साफ़ करते हैं। बाइक की जगह स्कूटी क्यों है, रुको जरा, सबर करो। जाने के लिए मौसम बहुत सुहाना था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, स्कूटी चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर पहुंच जाते फ्लाईओवर के ऊपर। आज अभी तक ये ट्राई कलर लाइट्स जल रही थी। ये लाइट्स जो हैं रात को बहुत प्यारी लगती हैं और धुंध के समय पे ये डिवाइडर को भी दिखाती थी, जिससे एक्सीडेंट कम होते थे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इन लाइट्स का। तो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते लेते हम अपने आप को भी दिखाते हैं। हवा में जो है बाल खुद भी सेट हो चुके थे, तो कॉम ना भी करो तो भी काम चल जाता है सुबह। तो ये है वो रीज़न जिसके कारण हम आज बाइक नहीं स्कूटी लेके आए हैं। जिसके पास भी स्पोर्ट्स बाइक है उनको पता होगा कि स्पोर्ट्स बाइक जो है पानी साइड में फेंकती है, कीचड़ साइड में फेंकती है, जिससे जो है जूते और जो आपने जीन्स या पैंट डाल रखी होती है वो गंदी हो जाती है। तो जूतों को और कपड़ों को बचाने के लिए हम बाइक की जगह स्कूटी लेके आए हैं। बहुत कम बारिश थी तब यहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पे यहाँ पे छोटे मोटे स्विमिंग पूल हो जाते हैं जहाँ आप लोग अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सरकार इन चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कराती है। तो फिर हम पहुँचाते हैं बाज़ार। बाज़ार में भी जो है पानी तो साफ़ हो चुका था। यहाँ पे भी पानी, जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी का बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तो हम बाज़ार को क्रॉस करते हुए पहुँच जाते हैं अपने स्कूल। आज स्कूटी है, बाइक नहीं है, तो आज हमें गियर अटकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूटी और बाइक में ये मज़ा तो है कि गियर को नहीं देखना पड़ता, सिर्फ रेस को देना पड़ता है। तो स्कूल जाने के बाद हम लोग अपनी स्कूटी को लगाते हैं पार्किंग में और जाते हैं अंदर पंचिंग की तरफ। मैं स्कूल बहुत जल्दी आ गया था, अब तक बहुत कम लोग आए थे, सिर्फ कुछ हेल्पिंग स्टाफ आया था। अभी लाइट जा चुकी थी, लाइट जाके वापस आई थी तो पंचिंग मशीन स्टार्ट हो रही थी। तो पंच करके हम लोग भी निकल लेते हैं। अब टाइम देख सकते हैं कितनी जल्दी आ गया था मैं। तो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए मैं स्कूल के ग्राउंड की तरफ चल पड़ता हूँ। और यहाँ पे वो जगह है जहाँ बच्चे वॉली, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, थ्रो बॉल और बाकी जैसे खेलों की प्रैक्टिस करते हैं। और बच्चे इस चीज़ को बहुत इन्जॉय भी करते हैं। तो बच्चे स्कूल आने लगे थे और आजकल के बच्चे देखिए कितने खुश होकर स्कूल आते हैं। एक हमारा टाइम था जब हमें पीट पीट के घसीट घसीट के स्कूल भेजा जाता था। तो टाइम तो बदल गया है, ये बात तो है। तो जैसे घर पहुंचते हैं इतने में एक दोस्त का फ़ोन आ जाता है। तो वो आज ये चंडीगढ़ काम करता है और घर आया हुआ था। इसने ये बाइक ली है, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स बाइक लुक में है। तो ये बाइक जो है सारा पानी और कीचड़ पीछे फेंकती है। तो देसी जुगाड़ की तलाश में हम पहुंच जाते हैं एक दुकान पे, जहां हम देसी जुगाड़ के लिए कुछ सामान लेते हैं। ये एक मडगा टाइप होता है जो कीचड़ को रोकेगा। ये लेके निकलने की तैयारी करते हैं कि दोस्त कहता है कि उसको एक कीरिंग चाहिए है। तो कीरिंग लेने के लिए निकल जाते हैं हम लोग बाज़ार में। बाज़ार में आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पता नहीं आज इतना खाली खाली कैसे था। तो कीरिंग के लेने के लिए पहुंच जाते हैं इस दुकान पे। इस दुकान में जाने के बाद भैया को बताते हैं कि हमें कीरिंग चाहिए। भैया बहुत सारी कीरिंग दिखाते हैं और हम लोग भी देखने लग जाते हैं कौन सा अच्छा है। हमें पता तो पहले ही था हमें क्या लेना है, लेकिन फिर भी हम लोग देखने लग जाते हैं। और ये बहुत सारे कीरिंग थे जो भैया ने दिखाए, लेकिन हम जैसे जानते हैं ईस्ट और वेस्ट, डेडपुल सबसे बेस्ट। तो डेडपुल का कीरिंग लेके निकल लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं मिस्त्री की दुकान पे। ऐसा कुछ जुगाड़ था जो वो हमने बाइक पे कराया था, इससे ट्राई करते हैं कि अब ज़्यादा कीचड़ ना आए। ये भाई ने अपने बुलेट के बदले ये बाइक ली है, पता नहीं क्यों। अभी बाइक में कुछ और भी कमी थी, इसके इंजन का जो ऑयल था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, तो उसके गेज की कोई दिक्कत थी। तो उसको चेक कराने के लिए हम टीवीएस के शोरूम की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि ये बाइक अभी नई ली थी किसी ने और अभी ये अंडर वारंटी में है। तो टीवीएस के शोरूम पे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। जब टीवीएस के शोरूम पे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे काम चल रहा था। तो वो कहते हैं कि अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाद में आना पड़ेगा और अभी वो सामान भी नहीं है। तो फिर वहाँ से निकल देते हैं जीटी रोड की तरफ पेट्रोल डलाने के लिए, जो कि रिलायंस का पेट्रोल पंप है, उस साइड जाते हैं। पहुँच जाते हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप पे। ये भी कमाल का पेट्रोल पंप है, यहाँ कभी तो पेट्रोल नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो देखते हैं आज क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है कि यहाँ होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो लीजिए, आज भी हमें प्रॉब्लम मिल गई। आज प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन कैश या कार्ड नहीं होंगे, आपको कैश देना पड़ेगा। आप भी समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे कैसे मैनेज करके हम निकल लेते हैं कुछ खाने के लिए। और वापस आते वक्त रास्ते में एक रेडी नज़र आती है, वहाँ पे
हम लोग एग रोल बनवाते हैं। भैया भी देख लेते हैं कि चाउमीन अगर एक में ज़्यादा होगी तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए वो चाउमीन बराबर बराबर सेट कर देते हैं दोनों में। और प्याज लगा के, चटनी लगा के, बाकी चीज़ें लगा के जो हैं एग रोल बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर के लिए मेरा मन कर रहा था भैया से पूछूं, भैया ये क्या है, फूड ब्लॉगर बन जाऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन करूँ। तो लेकिन भैया के बाद जो हाथ में चाकू उठाए भैया ने, मैं देख के डर गया और मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा कि फ़ायदा यही है कि अपना एग रोल खा के पैसे दे के अपने घर निकलने में फ़ायदा है। तो एग रोल बन के तैयार हो जाता है हमारा, और हम लोग एग रोल खा के देखते हैं कैसा है। और मैं पहले भी बहुत खाता हूँ यहाँ पे, तो इनका एग रोल सच में अच्छा है। फिर निकलते हैं एग रोल खा के अपने घर की तरफ। आज डिनर में रोटी, पालक पनीर का साग और लस्सी थी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।